दोस्तों ये एक शरणुडो दमानी भाई का कमेंट आया है। लिखा है, भाई साहब मेरा बफेलो 8 मंथ का प्रेगनेंसी है। फूल पाछा दिखाकर डेली फर्स्ट प्रेगनेंसी है। हमें डर लग रहा है, ज्यादा पाछा डाल रहा है। प्लीज इन्फॉर्म मी, मैं साउथ साइड का हूँ। तो भाई ने जो कमेंट लिखा है सही से नहीं लिखा है, लेकिन इनका मतलब ये है कि इनकी एक बफेलो है, भैंस है, और वो 8 मंथ की प्रेग्नेंट है, और वो फर्स्ट टाइमर है, पहली बार ब्याने वाली है, लेकिन उसका फूल पाछा निकल रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट है, फूल पाछा दिखा रही है। और बहुत सारे फार्मों पर, बहुत सारे जो घरेलू पशुपालक है, उनके भी बहुत सारे पशु में ये समस्या बड़ी देखने को मिल रही है आजकल, कि वो फूल पाछा दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, चाहे आपकी भैंस पेशाब के रास्ते से फूल दिखा रही हो, या फिर गोबर के रास्ते से पाछा निकाल रही हो, कैंच निकाल रही हो, या तो फिर आपकी भैंस चाहे प्रेग्नेंट हो चाहे नॉन प्रेग्नेंट हो, जो आज की वीडियो में मैं आपको जो इलाज बताऊंगा, वो इलाज देकर आप अपने किसी भी सिचुएशन की भैंस का फूल पछा ठीक कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट इलाज है। तो ये क्या इलाज है, कैसे आपने देना है, और क्या क्या सावधानियां आपने बरतनी है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, ये जो इलाज है, जो फूल पाछा दिखा रही है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि चाहे प्रेग्नेंट हो चाहे नॉन प्रेग्नेंट हो, और चाहे पेशाब के रास्ते से फूल पाछा दिखा रही हो, चाहे पूरा जो अंदर के जो बच्चेदानी वो बाहर निकलती हो, या फिर गोबर के रास्ते से कांच निकाल रही हो, उन सभी में आप ये इलाज देकर उनका परफेक्ट इलाज मतलब पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इलाज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसका कारण जान लेना चाहिए। कारण क्या है, इसके जो मेन कारण है वो चार हैं। पहला कारण मिनरल्स की डिफिशियंसी, यानी कि किसी मिनरल या विटामिन की कमी के कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है। तीसरा कारण हेरिडिटेटरी हो सकता है, यानी कि बच्चे को उसके माँ से हो सकता है। चौथा कारण हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि कैल्शियम की कमी के कारण भी ये रोग हो सकता है। तो दोस्तों, इनमें से कोई भी कारण हो, इलाज यही आपने देना है। तो इलाज में सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऐसे पशु को कैल्शियम देनी है 100 से 150 ml। और जब आप कैल्शियम देते हैं तो वो शोक में ना जाए, उसके लिए आपने प्रेडनिसोलोन 10 ml, या तो डेक्सामेथासोल जो इंजेक्शन होते हैं वो 10 ml लगा देना है, ताकि वो शोक में ना जाए। लेकिन अगर आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उसको आपने ये नहीं लगाना है। जैसे इस भाई की जो भैंस है वो 8 मंथ की प्रेग्नेंट है, तो उसको प्रिडनिसोलोन या तो फिर डेक्सामेथासोन या तो कोई और कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन नहीं लगाना है। तो अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, जैसे कि इस तरह की जो समस्या हो जाती है तो पशु जोर लगाता है बहुत ज्यादा। सबसे पहले हमने उसका जोर बंद करना है। उसके लिए जो लोकल एनेस्थेसिया इंजेक्शन आते हैं, जैसे एपिड्यूरल आता है, वो आपने लगाना है। 5 ml लगाना है। ये पूंछ में आपने लगाना है। पूंछ में जो लास्ट सेक्रम होता है, जो लास्ट गड्ढा सा होता है जहाँ से पूंछ शुरू होती है, वहां पर आपने उस लास्ट गड्ढे में लगाना है। और लगाने से पहले आप जब उसमें सुई मारोगे इंजेक्शन की, तो आपने ये देख लेना बल्ड आ रहा है कि नहीं। अगर बल्ड आ रहा हो तब नहीं लगाना है, बल्ड ना आ रहा हो थोड़ा सा खींच के देख लेना वापस से। अगर बल्ड ना आए तो लगाना है 5 ml एपिड्यूरल लोकल एनेस्थीसिया। अगर ये आप ना लगा सको तो आप उसके कान की जो नस होती है वहां पर जर्नल एनेस्थीसिया लगा सकते हैं, उससे भी जोर लगाना बंद कर देगा पशु। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, इसको आपने जो एंटीसेप्टिक जो लोशन होते हैं उनके साथ अच्छे से धोना है। वो ना हो तो जो लाल दवाई होती है पोटेशियम परमैंगनेट, उसको आपने अच्छे से धो लेना उसके साथ।
जो ये प्रोलैप्स है उसको, जो मांस निकला हुआ प्रोलैप्स का, उसको अच्छे से धो लेना है। और उसके बाद जितना भी उसमें पेशाब भरा हुआ हो वो निकाल देना है। पेशाब निकालने के भी कई तरीके होते हैं। जो पेशाब का रास्ता होता है जिसको यूराथ्रो बोलते हैं, तो उसमें जो एआई वाली शीट होती है, जो पाइप होती है, वो डाल करके उसके साथ भी पेशाब निकाला जा सकता है। या तो उसको बार बार ऊपर उठा करके, जो मांस निकला हुआ उसको बार बार ऊपर उठा करके आप करोगे तो उससे भी जो मांस है, जो पेशाब है, वो निकल जाता है। तो पूरा पेशाब आपने निकाल देना है, किसी भी तरीके से निकालो, उसके बाद ही वो अंदर जा पाएगा। पेशाब निकल जाएगा तो वो सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा, सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा तो वो अंदर चला जाएगा। और पूरा पेशाब निकालने के बाद, धोने के बाद, फिर आपने क्या करना है, जो मीठा होता है ना, जो शुगर का, चीनी का पाउडर होता है जिसको बूरा भी बोलते हैं हरियाणा साइड में, वो आपने पूरा उसके ऊपर लगा देना है। उससे क्या होगा, उससे वो और सिकुड़ जाएगा और छोटा हो जाएगा। फिर आप उसको आसानी से अंदर कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि ये जो केस होते हैं वो ठीक नहीं होते, वो यहीं पर होती है। जो आप अंदर करते हो तो उसको अंदर करने का और अंदर करके सेट करने का भी एक अलग तरीका होता है। किसी अच्छे जानकार डॉक्टर से आप इसको अंदर सेट करवाएं, क्योंकि जो वेजाइनल प्रोलैप्स निकलता है उसको अंदर सेट करने का अलग तरीका होता है, और जो यूट्रस निकलता है उसको अंदर करके सेट करने का अलग तरीका होता है। और एक जो सबसे भयंकर होता है, जो कि ब्याने के 3-4 दिन के अंदर होता है, वो ये कि पूरी की पूरी बच्चेदानी बाहर निकल आती है। तो उसको अलग सेट करने का अलग तरीका होता है। तो वो क्या होता है कि जैसे ये बच्चेदानी है और ये ऐसे निकलती है, जैसे इस तरीके से पूरी पलटा मार करके बाहर निकल आती है, इस तरीके से। तो इसको अंदर सेट करने का अलग तरीका होता है। इसको जैसे थोड़ा सा मैं बता दूं, पहले तो आपने ऐसे उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसे करोगे तो ये फट जाएगा। तो आपने हर बार ऐसे मुक्के के साथ अंदर धकेलना है। और धकेलना का एक तो जैसे आप इसको अंदर ऐसे सेट कर देते हो तो ये ऐसे ही जो वेजाइनल पार्ट है वहां पर पड़ा रहता है, तो अंदर से सही से सेट नहीं हो पाता। इसको वापस बच्चेदानी का जो है वापस पलटा मार के वापस अंदर करना होता है। तो उसके लिए ऐसा करें, जैसे ये ऐसे निकली हुई है तो मुक्के के साथ आपने धीरे धीरे ऐसे करते जाना है। और जैसे ये निकली हुई पलटा मार के वापस ऐसे पलटा मार के वापस अंदर सेट कर देना। ठीक है। ये मैंने मोटा मोटा बताया, बाकी आपको जो डॉक्टर है वो सही से सेट कर देगा। मैं बता रहा हूँ, हर जिस तरीके से निकलता है उस तरीके से आपने सही से अंदर बिठाना, सेट करना है। तो अब बात करते हैं इसके इलाज की। इस तरीके तो दोस्तों बिल्कुल उचित तरीके से आपने ये प्रोलैप्स मास्क जो है उसको अंदर डाल करके सेट कर देना है, रिपोजिशन कर देना है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा निकलने वाला है तो आप उसको कैंची लगा सकते हैं 5-7 दिन, ताकि वो रुका रहे, अंदर बार बार ना निकले। या तो फिर आप उसका जो वेजाइनल पार्ट है वहाँ पर टाके भी लगा सकते हैं, रिबन के साथ। जो लड़कियाँ रिबन बांधती है बालों में, उसके साथ सुई में डाल करके वो टाके लगा करके रख सकते हैं 5-7 दिन, ताकि वो बाहर ना निकले। अब बात करते हैं इलाज की। तो इसके इलाज में सबसे पहले आपने अच्छा बेस्ट जो एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन होता है, सेफ्टिफर सोडियम, ये 1 ग्राम आपने लेना है। इसका अगर ब्रांड नाम की बात करें तो ये एक्सनल के नाम से भी आता है, एक्सेप्ट के नाम से भी आता है, और भी कई नामों से आता है, कई कंपनियां बनाती है। तो ये 1 ग्राम आपने लेना है और ये रोज का 1 बार आपने लगाना है। लगातार 3 दिन तक आपने ये लगाना है। दूसरा इंजेक्शन आपने नशेड लगाना है। नशेड में मेलोक्सिकैम लगा सकते हैं, प्लेन लगाना है, मेलोक्सिकैम प्लस नहीं लगाना है। ये दर्द सूजन के लिए लगाना है। आपने ये 20 ml लगातार 3 दिन तक इंट्रामस्कुलर रूट से लगाना है, मांस में लगाना है। तीसरा इंजेक्शन जो कि जिसको ठंड का इंजेक्शन भी बोला जाता है, जिसमें साल्ट होता है हाइड्रोप्रोजेस्टोन, इसके भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं। तो ये 750 mg में आपने लगाना है, इंट्रामस्कुलर लगाना है, और ये आपने एक ही दिन लगाना है।
नेक्स्ट जो कैल्शियम आपने शुरू में चढ़ाई थी 100-150 ml, उसमें से जो 200-250 ml जो बच गई है वो आपने अब लगा देनी है। ये आपने सब कट लगानी है 200 से 250 ml, यानी कि चमड़ी में लगानी है। तो दोस्तों ये एक ही दिन लगानी है। इसके साथ ही आपने ये कुछ सावधानियां भी बरतनी है। सावधानियों में आपने ये करना है कि जहाँ पर आप पशु को बांधते हैं वो स्थान आगे से नीचे की तरफ हो और पीछे से ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। कम से कम 1 से 1.5 फुट का फर्क होना चाहिए आगे और पीछे वाले में। दूसरा, आपने अनाज जो गेहूं वगैरह खिला रहे, दलिया खिला रहे, उसकी मात्रा आधी कर देनी है 10-15 दिन। और तीसरा, जो गर्म चीजें गुड़ खिला रहे, मेथी खिला रहे या अजवाइन वगैरह खिला रहे, बाजरा वगैरह खिला रहे हैं, वो आपने बंद कर देना 10-15 दिन। और जो हरा चारा होता है, खास करके जो बरसिम वगैरह होती है या जवार होती है, वो आपने बंद कर देना है 1 हफ्ते तक। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इलाज करना है। आपकी जो ये फूल पत्ते की जो समस्या आपके पशु में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चाहे गाय में हो चाहे भैंस में, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊंगा। जाते जाते हमारे वीडियो को दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर जरूर करते जाइए, ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर पशुपालन में फ़ायदा उठा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। हमारे जो फेसबुक का जो प्रोफाइल है उसको आप फॉलो करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।